रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 21, लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी कि जोन बेस्ड फायरवॉल क्या होती है। और जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया पहले कि जोन बेस्ड फायरवॉल को CLI बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CCNA सिक्योरिटी, मगर मैं आदत से मजबूर हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ाए बगैर रह नहीं सकता। तो मैंने क्या एक छोटा लेक्चर जो सा उससे अलहदा करें, फिर हम जो सा है इसको कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल से बात करेंगे, ठीक है। तो 21 जोन बेस्ड फायरवॉल, यहाँ तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जोन बेस्ड फायरवॉल का हर पार्ट की अच्छी तरह समझ आ गई है, आपको पता है कि जोन बेस्ड फायरवॉल क्या है। तो अब भी मैं आपको GNS की कॉन्फ़िगरेशन दिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो आज हम वो देखेंगे। और GNS की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की है। मुझे ज़रा ये पेन वाला काम से फारिग कर लेने दो, क्योंकि मेरी मेन फोकस आज जो सा है वो आपको जोन बेस्ड फायरवॉल पढ़ाना है। तो इस जो रूटर है ना, इसको हमने जोन बेस्ड फायरवॉल बनाना है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है ना, मेरे ख्याल में 7200 सीरीज़ का मेरे पास रूटर चल रहा है। इसका इनसाइड नेटवर्क 192.168.0.100 है, और इधर कहीं मेरा जो सा ये रिकॉर्डिंग वाला लैपटॉप लगा हुआ है, ठीक हो गया। इस रिकॉर्डिंग वाले लैपटॉप के ऊपर ना मैंने राउट ऐड की कमांड दी हुई है, ये वाला सबनेट ऐड करने के लिए, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा रूटर जो है मेरे वाईफाई के रूटर के पास चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे जोन बेस्ड फायरवॉल बनाऊंगा, ये निकाल देते हैं, ये DMZ निकाल देते हैं। यहाँ पे एक पॉलिसी बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और एक मैं ACL वाली स्टोरी डालूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पिंग जाता है, SSH जाएगा, टेलनेट जाएगा, और कोई चीज़ ब्लॉक होगी। और आई होप सो कि हमारी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल ठीक बैठे, ठीक है। तो ये ना मैं अपना टैबलेट अनप्लग करने लगा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको अपनी राउटर वाली या GNS3 के ऊपर ले जाता हूँ। ये मेरा GNS है, ठीक है। ये यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ स्वाइस इस राउटर के। अभी ये यहाँ पे पिंगिंग भी नहीं हो रही होगी, तो लिहाजा मैं पहले राउटर नंबर 1 पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने फ़ॉन्ट एडजस्ट किया है, इससे ज़्यादा बेहतर मैं फ़ॉन्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यूँ लैब देखेंगे और ये वापस इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अटेंटिवली देखना है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, और फिंगर्स क्रॉस, आई होप सो ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो जोन बेस्ड फायरवॉल, सबसे पहले जो से हम इनसाइड इंटरफेस आउटसाइड इंटरफेस बनाते हैं, इनसाइड इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। सो इंटरफेस FA0/0, ठीक है, वेरी गुड, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। इंटरफेस FA0/0 आउटसाइड IP एड्रेस इसे देंगे 1.1.1.100.255.255.255.0, नो शर्ट भी कर देते हैं, ठीक है। और इधर से बैठ के डू पिंग 1.1.1.200 को पिंग करके देखते हैं। मेरे ख्याल में सूलन वो राउटर पिंग होना चाहिए, पिंग हो रहा है, ठीक है। कौन सा राउटर पिंग हो रहा है, यानी यहाँ से हम बैठ के इसको पिंग कर सक रहे हैं, ठीक हो गया। वापस चलते हैं राउटर 1 के ऊपर, ठीक है। राउटर 1 के अब इनसाइड IP एड्रेस है, ठीक है। इंटरफेस FA1/1 था मेरे ख्याल में, ठीक है, जो मेरे क्लाउड से कनेक्टेड है। IP एड्रेस 192.168.0.100.255.255.255.0, no shut exit, okay, do show IP interface brief अब हो गया। यहाँ से मैं CMD चलाता हूँ 192.168.0. को पिंग करता बोला, ठीक है। मेरा PC जो सा है इसको कम्युनिकेट करता है, यानी कनेक्टिविटी कंप्लीट होगी, यानी यहाँ से यहाँ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब राउटर 1, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक मैं जो टेढ़ा काम करने लगा हूँ वो ACL भी ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं यार ACL भी मेरी एक गवर्न करे मेरी जोन बेस्ड पॉलिसी को। तो एक ACL बनाता हूँ, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड आउटबाउंड, ठीक है। मैं ये ज्यूम करता हूँ ये सारा का सारा मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, और ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है, ठीक है। तो ये अनट्रस्टेड एरिया, ये ट्रस्टेड एरिया है, ठीक है। तो वापस राउटर 1 पे आउटबाउंड एक्सटेंडेड आउटबाउंड, ठीक है। परमिट करता हूँ TCP 192.168.0.0.255.255 to any equivalent to पोर्ट नंबर 80, ठीक है। और उसके बाद बेशक मैं कर देता हूँ डिनाई IP any, ठीक है। यहाँ पे लॉग भी लगाना चाहिए था, ठीक है। ये मैंने एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना दी है, ये सिर्फ जेन में रखना है। मैं ये ACL कहीं कॉल कर रहा हूँ क्लास मैप के अंदर। अब क्लास मैप की बारी आ गई। क्लास मैप जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लास मैप क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है। सो मैंने कहा क्लास मैप, ठीक है, टाइप कौन सी होगी क्लास मैप की, इंस्पेक्ट,
ठीक है। इंस्पेक्ट में मैं क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैच एनी, ठीक है, कि इनमें से जो नीचे मैं क्लास कंडीशंस दूंगा इनमें से कोई भी मैच होती हो तो क्या फंक्शन परफॉर्म करे, वो पॉलिसी मैप के अंदर हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो मैच एनी क्या नाम देते हैं इसे भी आउटबाउंड दे देते हैं, ठीक है। एक आउटबाउंड हमारी ACL है और एक आउटबाउंड ये है, ठीक है, आउटबाउंड। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इसके अंदर कहना है कि मैच करें, क्या करें, एक्सेस ग्रुप, ठीक है, आउटबाउंड, वो जो ACL पहले लिखी थी उसे एक्सेस ग्रुप नेम आउटबाउंड उसे मैच करें, उसके अलावा किसे करें, मैच करें प्रोटोकॉल को जो हो SSH, और क्या मैच कराते हैं, मैच कराते हैं प्रोटोकॉल ICMP, वो जो ACL मैंने लिखी हुई है आउटबाउंड के नाम पे उसको मैच करें। अगर उसमें से कोई जो ट्रैफिक तुम्हें हिट हो रही है इस क्लास मैप को, ठीक है, मिस्टर क्लास मैप, अगर तुम्हें कोई ट्रैफिक हिट हो रही है जो उस ACL को मैच करती है, या वो ट्रैफिक SSH है या वो ICMP है, ठीक है, उसे इस क्लास मैप आउटबाउंड में डाल लेना। आउटबाउंड क्या, जो मेरे इनसाइड से ट्रैफिक निकल के आउटसाइड पे जा रही है। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, अभी मैंने सिर्फ कंडीशंस बना रहा हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर याद रखना है, अगर आप लास्ट लेक्चर भूल गए आपको ये समझ नहीं आएगी, ये समझ नहीं आएगी, CCNA सिक्योरिटी पास हो जाएगा, ज़िंदगी पास नहीं होगी, ठीक हो गया। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने मैच एनी की कंडीशन लगाई है कि इनमें से कोई सी भी तीनों में से एक कंडीशन मैच हो जाए, या आउटबाउंड ACL मैच हो जाए, या SSH मैच हो जाए, या ICMP मैच हो जाए। अब इधर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने बनाना है पॉलिसी मैप। पॉलिसी मैप टाइप उसकी क्या होगी, इंस्पेक्ट ही होगी, इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, जोन बेस्ड फाइल है। मैं इसे देता हूँ आउटबाउंड पॉलिसी मैप, ठीक है। बहुत मुश्किल नाम दे रहा हूँ मगर नॉर्मली आपको इस तरह के नाम देने चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कौन सी क्लास मैप टाइप करना है, कॉल करानी, क्लास टाइप इंस्पेक्ट क्वेश्चन मार्क, और मेरी क्लास मैप का क्या नाम था, आउटबाउंड, ठीक है, आउटबाउंड। अब एक्शन क्या परफॉर्म कराना है, ड्रॉप करना है, इंस्पेक्ट करना है। याद है वो टेबल जो मैंने दिखाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, मैं कह रहा हूँ जी उसे इंस्पेक्ट करो और एग्जिट। क्लास मैप बन गया, क्लास मैप का नाम था आउटबाउंड, पॉलिसी मैप आउटबाउंड पॉलिसी मैप, क्लास मैप भी बन गया, पॉलिसी मैप भी बन गया। अब हम आते हैं जोन्स डिक्लेयर करने में, ठीक है। तो जोन बनाते हैं, जोन क्वेश्चन मार्क सिक्योरिटी लेवल कौन सा, इनसाइड बना दिया एक, और एक बना देंगे हम, ये जोन्स बना रहे हैं, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है। अगर आप CCNA सिक्योरिटी की कोर्स आउटलाइन देखें तो उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है कि जोन्स का पता होना चाहिए, सेल्फ जोन की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और जोन बेस्ड फायरवॉल ऑन द बेसिस ऑफ CCP कॉन्फ़िगरेशन प्रोफेशनल। तो ये आपके बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA सिक्योरिटी हो गया, ठीक हो गया। अब हमने दो जोन्स डिफाइन कर दिए, इनसाइड आउटसाइड, मगर किसी इंटरफेस को अभी तक इनसाइड आउटसाइड में नहीं डाला, उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। अब बनाते हैं जोन पेयर, जो ऑरेंज कलर में मैंने दिखाया था, ठीक है, जोन डैश पेयर, ठीक है। सिक्योरिटी, इस जोन पेयर का नाम क्या दोनों, इन टू आउट, यानी इन साइड से घुस रही है ट्रैफिक और आउटसाइड पे निकल रही है, ठीक है। जोन पेयर ये मैप कर रहा हूँ मैं से, ठीक है। कहाँ से ट्रैफिक आनी चाहिए, सोर्स इनसाइड से आए ट्रैफिक, इनसाइड से ट्रैफिक आए, डेस्टिनेशन उसका क्या हो, डेस्टिनेशन उसका हो आउटसाइड। अब ये इनसाइड आउटसाइड क्या है, अच्छा यहाँ पे मैंने हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक की ना तो काम ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे रिकॉर्डिंग रोक के ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो जोन्स डिफाइन किए, जोन इनसाइड जोन आउटसाइड, और जोन पेयर बताया, उस जोन पेयर का नाम है इन टू आउट, और उसको कहा सोर्स एड्रेस हो इनसाइड, सोर्स इंटरफेस हो इनसाइड, और डेस्टिनेशन इंटरफेस हो आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड आउट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जोन पेयर डिक्लेयर करने के बाद सर्विस पॉलिसी, ठीक है, सर्विस पॉलिसी, ठीक है, टाइप उसकी क्या होगी, इंस्पेक्ट, ठीक है। और पॉलिसी मैप का नाम क्या रखा था, OB, मेरे ख्याल में OB पॉलिसी मैप था, OB पॉलिसी मैप, सर्विस पॉलिसी मैप कर दिया। कहाँ पे किया, जोन पेयर के ऊपर लगा दिया, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बोलता हूँ एग्जिट। अभी मैंने क्या किया, ACL लिखी, क्लास मैप में कॉल की, क्लास मैप को पॉलिसी मैप में कॉल किया, पॉलिसी मैप को जोन पेयर में मैप कर दिया, और जोन पेयर में डायरेक्शन बता दी कि इनसाइड को हिट करके अब आउटसाइड को। अब इनसाइड आउटसाइड क्या चीज़ है, उसे फिजिकल इंटरफेसिस पे मैप भी तो करना है ना मैंने, तो वो फिजिकल इंटरफेसिस अब बताना है। इंटरफेस FA 0/0 मेरा आउटसाइड इंटरफेस था, वेरीफाई कर लूँ, 0/0 ये मेरा आउटसाइड इंटरफेस है,
जोन मेंबर, ये कमांड है जोन मेंबर सिक्योरिटी, क्या कहना है इसे, आउटसाइड, आउटसाइड कह दी, और इंटरफेस FA1/1 को कह दिया जोन मेंबर सिक्योरिटी इनसाइड। ठीक हो गया। ये जनाब आपका जो है ना काफ़ी हद तक काम हो गया है, काफ़ी हद तक नहीं 100% काम कंप्लीट हो गया जी। ये आपकी जोन बेस्ड फायरवॉल बन गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी 2-4 शो कमांडें दिखा दूँ। शो जोन, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी होता था, जोन सिक्योरिटी, ये जोन सिक्योरिटी होगी। ठीक है, जोन इनसाइड, ठीक है, उसका इंटरफेस FA0/1/1 FA0/0 जोन सेल्फ सिस्टम डिफ़ॉल्ट जोन है। ठीक है, हम इसको नहीं टच करें, हम जब CCP करेंगे तो हम देखेंगे सिस्टम जोन के साथ क्या किया। अब मैं ना एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ 192.168 नहीं 192.168 नहीं था, 1.1.1.200 को। ठीक है, तो क्या होगा जब मैं 1.1.1.200 को पिंग करूँगा तो ये ट्रैफिक यहाँ से निकली, इस जोन बेस फायरवॉल पे गई। जोन बेस फायरवॉल ने पॉलिसी मैप्स चेक किए, क्लास मैप चेक किए, और आपको याद है क्लास मैप में मैश प्रोटोकॉल ICMP किया था, तो ये मैश प्रोटोकॉल हुआ। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से अगर टेलनेट करूँ, टेलनेट 1.1.1.200, तो टेलनेट चलना नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है कि टेलनेट को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, टेलनेट एक्सेस ही नहीं दी हुई हमने, याद है पॉलिसी मैप के अंदर। ठीक है, अब मैं वापस फायरवॉल पे जाता हूँ। ठीक है, शो 2-4 जोन पेयर की वो है जोन पेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि जोन पेयर का नाम है इन टू आउट। ठीक है, और उसके ऊपर पॉलिसी मैप ये लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कमांड जो CCNA सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, ये जब मैंने जोन बेस्ड फायरवॉल पे काम किया था 5 साल पहले, जब मुझे वास्ता पड़ा कंपनी कैन नॉट अफोर्ड द फायरवॉल, तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये 2 कमांड्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर मैं इसके लिए ना एक काम करता हूँ, पिंग चलाता हूँ -T के साथ। ठीक है, पिंग नहीं चला, पिंग पिंग -T के साथ। ठीक है, ठीक है, शो पॉलिसी मैप टाइप इंस्पेक्ट जोन पेयर सेशंस। ठीक है, बोला, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये सेशन जा रहा है मेरे PC से, 0.2 से मेरा सेशन जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, और ICMP का सेशन है। ठीक हो गया, ये ब्रेक कर दूंगा तो ये देखो ये सेशन के भी इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, तो ये जो से है सेशन दिखा रहा है। अच्छा, इसी के अंदर ना जोन पेयर इन टू आउट करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि कितने कितने सेशंस ट्रैवल कर रहे हैं। 0 पैकेट्स गया एक्सेस ग्रुप के लिहाज से, मैंने कोई ट्रैफिक नहीं भेजी, प्रोटोकॉल SSH के कुछ नहीं गए, ये गए। ठीक है, अब अगर मैं ब्राउज़र खोल के, ठीक है, और यहाँ पे 19 मुझे एक तो IP एड्रेस भूल जाता, 1.1.1.1.200 था मेरे ख्याल में HTTP सेटअप नहीं हुआ हुआ। ये देखो एक्सेस ग्रुप की एंट्री होगी 4 पैकेट्स, पहले हमारे पास 4 पैकेट्स नहीं थे, अभी HTTP ने हिट किया। ठीक है, अगर मैं शो एक्सेस डैश लिस्ट दिखाऊँ तो ये देखो 12 मैचेस जा रहे हैं। अगर मैं अभी इसी को, ठीक है, ये डिनाई मैचेस 5 आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये मैचेस हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैंने TCP अलाउ किया हुआ। ठीक है, 9999 करके हिट करता हूँ, ये देखना हिट काउंट ऊपर जाएगा, बोला देख रहे हो 7 हिट काउंट हो गया। ये मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, तो इसके बाद वो मैच की स्टेटमेंट जो क्लास मैप के अंदर, जो क्लास मैप के अंदर मैंने लिखी थी, मैच प्रोटोकॉल SSH और ICMP नहीं मैच हो रहा, तो ये इसको जाने नहीं देगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ योर जोन बेस्ड फायरवॉल वर्क्स। आपने इंटरफेसेस बनाए, ठीक है, एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी मैंने क्लास मैप के अंदर घुसेड़ दी। ठीक है, एक्चुअली मुझे पिछले लेक्चर में मैंने आपको आइडिया दिया था कि मैं क्या करूँगा इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो सा है जोन बेस्ड पॉलिसी बनाई, जोन क्लास मैप बनाई, क्लास मैप में वो तमाम प्रोटोकॉल्स ऐड किए। अभी आप CCP देखोगे तो उसमें देखना कितने इंस्पेक्ट्स अलाउ करेगा। फिर पॉलिसी मैप के अंदर क्लास मैप को कॉल किया, फिर जोन्स बनाए, जोन के पेयर बनाए, और जोन के पेयर में सर्विस पॉलिसी के ज़रिए पॉलिसी मैप एम्बेड कर दिया। दैट्स इट। और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मगर आपको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। और मैंने आदत से मजबूर जो सा ये आपको बताया, शो रन करेंगे तो ये आपको जो सी है पूरी पॉलिसी मैप की जितनी कन्फिग्रेशन है वो सारी नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी क्लास मैप है। ये क्लास मैप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आइडेंटिफाई कर रही है ट्रैफिक। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ग्रुप है। से फॉर एग्जांपल आपको कल को एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई यार हमने ना इन साइड से आउटबाउंड एक TCP की 3389 वो करनी है,
पोर्ट ओपन करनी है, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा config t do show access dash list, ये एक्सेस लिस्ट होगी, ठीक है, IP access dash list outbound extended outbound, ठीक है। यहाँ पे 11 में एंट्री दे दूँगा परमिट TCP 192.168.0.0 any equivalent to 9875। ठीक हो गया, ये मेरा देसी टोटका है, मैं ACL के अंदर भी एंट्रीज डालता रहता हूँ, ठीक है। और इधर से आपने वो कर दिया, अगर आपने इंस्पेक्शन अलाउ करनी है, सिर्फ इंस्पेक्शन अलाउ करनी है, वो इनबाउंड से आउटबाउंड तमाम ट्रैफिक को अलाउ करती है, ठीक है। यानी जोन बेस्ड फायरवॉल के लिए आपको क्लास मैप पॉलिसी मैप समझ आनी चाहिए, मगर CCNA सिक्योरिटी के लिए लाजमी नहीं है, ठीक हो गया। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। मैं मुलाकात से पहले एक दफ़ा और दोबारा वो कमांड दिखा दूँ, मुझे बहुत पसंद आई है, शो पॉलिसी मैप, पॉलिसी मैप टाइप इंस्पेक्ट जोन पेयर सेशंस, ठीक है। और जब आपके फायरवॉल के अंदर बहुत ज़्यादा सेशंस चल रहे हों, से फॉर एग्जांपल मेरे पास काफ़ी सारे सेशंस थे, ठीक है, तो मैंने देखना हो ठीक हो गया, तो आपको वो स्पेसिफिक एंट्री दिखाएगा। ये होते हैं देसी टोटके, समझ आई। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।